दुनिया में 5 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक सिलसिला कोहे कराकरम के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब गिलगित में जगलोट के एक मकाम से शुरू होकर शुमाल मशरक़ की तरफ दर्रा कराकरम पर ख़त्म होता है। कोहे कराकरम की बुलंद तरीन चोटी का इलाकाई नाम शाहगोरी है। मकामी ज़ुबान में शाहगोरी का मतलब है पहाड़ों का बादशाह। ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू का एजाज़ रखती है। इसकी बुलंदी तकरीबन 8,611 मीटर है। केटू दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक है। केटू माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में सिर्फ 237 मीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में केटू को सर करना दुनिया के हर कोह पैमा का ख्वाब है, क्योंकि केटू की चोटी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े कोह पैमा केटू को सर करने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आते हैं। कठिन चढ़ाई और बेहंगम ढलवानों के सबब कोहपेमा इसे जालिम पहाड़ी चोटी भी कहते हैं। अब तक माउंट एवरेस्ट को 2282 कोहपेमा सर कर चुके हैं, जबकि केटू को सर करने की हिम्मत सिर्फ 246 कोहपेमाओं ने ही की है। इसकी तकरीबन उमूदी चढ़ाई इसको सर करने में बहुत बड़ी रुकावट है। मुतअद्दिद कोहपेमाओं को केटू को सर करते हुए अपनी जान से हाथ धोना पड़े हैं। एक सर्वे के मुताबिक केटू पर जाने वाले हर 4 में से एक कोहपेमा अपनी जान खो बैठता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केटू पर अमवात की शरह 29%, जबकि माउंट एवरेस्ट पर अमवात की शरह सिर्फ 4% है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ख़तरनाक है। इस चोटी तक पहुंचने में इंतहाई नासाजगार मौसम और जानलेवा चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोहपेमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ साथ अपने दिमाग और जिस्म से भी नबर्द आजमा होना पड़ता है। 8,000 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी, तेज़ सर्द हवाएं और इंतहाई कम दर्जा हरारत किसी भी इंसान को चंद लम्हों में अब्दी नींद सुला सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर बुलंदी तक रहने के लिए बना है। इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म पर बहुत मनफी असरात रूनमा होते हैं। केटू को सर करने की पहली कोशिश 1902 में की गई थी, जो नाकाम हो गई थी। मुतअद्दिद ग्रुपों की नाकामी के बाद 31 जुलाई 1954 में एक अतालवी टीम में शामिल लीनो लिसाडेली और एक्ली कैम्पेनोनी ने यह एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब हो गए। उन्होंने केटू को सर करने के लिए विरूजी रिज का रास्ता इख्तियार किया। ज़्यादातर कोहपेमा गर्मियों में केटू को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में केटू को सर करना इंतहाई ख़तरनाक है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। 16 जनवरी 2021 से पहले तक कोई इंसान केटू को सर्दियों में शिकस्त नहीं दे पाया था और यह नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। लेकिन 16 जनवरी 2021 को कुछ सरफिरे नेपाली कोहपेमाओं ने तारीख रकम कर दी और दुनिया की नाकाबिले तस्खीर चोटी केटू को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोहपेमाओं ने सख्त मौसमी हालात के बावजूद 8,611 मीटर बुलंदी का सफ़र किया। इन कोहपेमाओं का कहना था कि बर्फानी मौसम में केटू को सर करना एक ख्वाब था और इस दौरान मुख्तलिफ हादसा से बचना एक मौजज़े से कम नहीं था। इससे पहले तकरीबन 84 कोहपेमा केटू को सर करने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठे थे। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि केटू को सर करना एक ऐसा ख्वाब है जो हर कोहपेमा के दिल में बसता है। केटू को सर करने की तारीख में आज तक किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि केटू को कभी सर्दियों में भी सर किया जा सकेगा, और केटू की तारीख में सिर्फ 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसे सर्दियों में सर करने की कोशिश की गई थी, जो इससे पहले तकरीबन नाकाम हो गई थी। दोस्तों, कोहपेमाओं के लिए डेथ जोन क्या है और कोहपेमा वहां कितने घंटे जिंदा रह सकता है? आप लोगों ने एवरेस्ट फिल्म तो देखी होगी। इसका वो सीन जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोहपेमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक हज़ियानी ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गैस सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। आखिर एंडी ने ऐसा क्यों किया? माहिरीन को इस वक्त मालूम नहीं था कि एंडी हाइपोक्सिया का शिकार हो गया था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग पर मनफी असरात डालती है। एक इंडियन मुहक्किक ने इस हवाले से काफ़ी जामिया तहकीक की है और वो अपने एक तहकीकी मुकाले में लिखते हैं कि कई कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एनेडमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज़्यादातर मौत का बाइस बनता है। हाइपोक्सिया के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है और खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है।
ज़्यादा खराब हालत में कोपेमाओं के पेट में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनेडमा का शिकार हो सकते हैं। उन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और इनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और फिर वो वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। सतह समंदर से 8,611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या केटू का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8,000 मीटर से शुरू हो जाता है और कोपेमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है। जहां बका के चैलेंजों में इजाफा होता है, डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप एक ख़ास वक्त में ज़्यादा नहीं ठहर सकते, क्योंकि यहाँ नींद या ज़्यादा देर ठहरने का मतलब है मौत। इसलिए कैंप 4 में पहुंचने वाले कोपेमा सोते नहीं हैं, बल्कि कुछ देर सस्ताकर चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटे में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। डेथ जोन में कोई कोपेमा ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 20 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कोपेमाओं को खुसूसी हदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी कोपेमा के लिए 8,000 मीटर ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।